दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र, आपका स्वागत करते हैं। मैं आपके उज्जवल, खुशहाल और समृद्ध भविष्य की शुभकामना करता हूं। मित्र, मुझसे काफ़ी लोग यूट्यूब पर, मेरे फेसबुक पर, गूगल प्लस पर या फिर मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क करते हैं, मुझे कॉल करते हैं, मेरे वीडियो को देखकर प्रभावित भी होते हैं और पॉलिसी भी लेना चाहते हैं। लेकिन कुछ उनके सामने समस्याएं होती हैं, कुछ उनके क्वेश्चंस होते हैं, जिसका कि उत्तर मैं इस वीडियो में देने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप चाहते हैं पॉलिसी मुझसे लेना, तो हो सकता है कि आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हो। उस क्वेश्चंस के उत्तर को लेकर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में दे पाऊंगा। बावजूद इसके, अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन होता है जिसका कि समाधान आप चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर, या हमें कॉल करके आप जानकारी को पा सकते हैं। दोस्त, पॉलिसी से संबंधित जो जानकारियां हैं, इसके लिए तो मैं समझता हूं कि शायद आपको पता होगा, मेरे यूट्यूब का जो चैनल है रितेश LIC एडवाइज़र, आप इसके ज़रिए आप ऑनलाइन ही जानकारी पा सकते हैं। इसके अलावा आपने किसी पॉलिसी की जानकारी ली, आइए सबसे पहले हम देखते हैं यूट्यूब के चैनल को कैसे देखते हैं। तो उसके लिए मैं पहले ब्राउज़र में चला जाता हूं। यह मेरा ब्राउज़र है। 1 मिनट। आप यूट्यूब में जाइए। यूट्यूब के सर्च इंजन में आप यहाँ youtube.com आप डाल दीजिए, और यहाँ यूट्यूब के जो सर्च बॉक्स है इसमें लिख दीजिए रितेश LIC एडवाइज़र, और सर्च बटन पर क्लिक कर दीजिए, या यहाँ पर क्लिक कर दें, या तो इंटर बटन पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से आपका एक सर्च जो है यूट्यूब खोज कर निकाल देगा। आप यहाँ रितेश LIC एडवाइज़र जो लिखा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने के साथ ही मेरा जो ये यूट्यूब का जो चैनल है यह ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर है क्या कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो पोस्ट है वो आपको मिलती रहे, तो आप यहाँ से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको कोई जानकारी चाहिए किसी पॉलिसी से संबंधित, तो सबसे अच्छा है कि यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करते ही इस तरह से विंडो के अंदर तमाम मेरे जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है वो सारी की सारी जानकारियाँ यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अब जैसे मान लीजिए किसी को जानना है मनी बैक पॉलिसी के विषय में, प्लान नंबर 821, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ ही एक इस तरह से ओपन हो जाएगा एक नई विंडो में। आप यहाँ पर जैसे मनी बैक पॉलिसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मैच्योरिटी से संबंधित इन्फॉर्मेशन है, डेथ बेनिफिट क्या है इस मनी बैक पॉलिसी में, और तो ये सारी जानकारियाँ आप यहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसे क्लिक कर दिया, तो अब यह न्यू मनी बैक प्लान जो टेबल नंबर 821 है इसकी जानकारी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। एक एक करके सारी वीडियो देखकर आप इस पॉलिसी की टोटल जानकारी आप ले सकते हैं। अगर इसकी सत्यता की जानकारी आपको करनी है कि यह जो बताया जा रहा है वो सही है या गलत है, तो LIC की वेबसाइट है licindia.in, आप इस पर क्लिक करें। आपको क्लिक करने के साथ ही थोड़ा सा समय ले रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, नेट स्लो चल रहा है, इस वजह से ये थोड़ा सा टाइमिंग ले रहा है। और LIC की जो साइट है वो भी बड़ी साइट है, तो थोड़ा सा डाउनलोड में समय ले सकता है। तो आप यहाँ से licindia.in से भी इन चीज़ों को आप देखकर कंपेयर कर सकते हैं कि जो जानकारी यहाँ पर दी जा रही है ये जानकारी सही है या गलत है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि समय ज़्यादा लेगा,
तो मैं वीडियो को पुश कर देता हूँ और नहीं खुल तो गया। अब यहाँ पर है क्या है, जैसे मान लीजिए आप प्रोडक्ट्स की जानकारी लेना चाहते हैं इंश्योरेंस प्लान पर, आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के साथ ही इस तरह के प्लान की ये पूरी की पूरी लिस्ट जो LIC के प्लान हैं उनकी लिस्ट खुल गई। अब जैसे आपने 20 ईयर का 821 नंबर टेबल के विषय में जानकारी ली, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही इस पॉलिसी की जो बेनिफिट्स है वो सारी की सारी जानकारी यहाँ पर लिखित रूप में आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि यह जो जानकारी दी जा रही है वह जानकारी सही है या गलत है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है और LIC की भाषा में है और मैं यहाँ पर इसको सरल रूप में प्रेषित किया हूँ, आपको बताने का प्रयास किया हूँ, जिससे कि LIC की यह जो पॉलिसी है उसकी पूरी जानकारी आपको आसानी से हो जाए। तो मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपका अगर कोई करीबी एजेंट, अभिकर्ता या एडवाइज़र या डेवलपमेंट ऑफिसर है जो आपको पॉलिसी बता सकता है, तो इस तरह की वीडियो के ज़रिए मैं आपके सामने उपस्थित होकर यह सारी जानकारी मौजूद करा रहा हूँ। तो इस तरह से आप LIC पॉलिसी की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, इन LIC पॉलिसियों के ज़रिए आप विशेष बेनिफिट रिटायरमेंट के लिए, बच्चों के लिए कैसे ले सकते हैं उसकी भी प्लानिंग मैंने बताई हुई है। जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग है तो LIC की पॉलिसियों को, जो LIC ने पॉलिसियाँ प्रोवाइड की हुई हैं, जो LIC ने पॉलिसियाँ दी हुई हैं, उनके ज़रिए विशेष बेनिफिट रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कैसे कर सकते हैं, तो इस सेक्शन में मैंने यह बताया है। 2 या 2 से अधिक पॉलिसियों का उपयोग करके रिटायरमेंट के लिए बेहतर व्यवस्था कैसे बनाई जा सके, यहाँ पर बताया गया है। तो एक एक वीडियो को देखकर आप अपने लायक अच्छी वीडियो को चूज कर सकते हैं। या तो फिर हमें अगर आप व्हाट्सएप पर संपर्क करते हैं या फेसबुक पर मैसेज अगर भेजते हैं, तो जो आपके लिए सूटेबल होगा, आपसे बात करने के बाद जो मुझे लगता है, मैं डायरेक्टली वो लिंक आपको दे देता हूँ, आप उस लिंक को आप देख लीजिए। तो आप इस तरह से जानकारी पा सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आप चाहते हैं बच्चों के लिए पॉलिसी, तो यहाँ पर बच्चों के लिए भी प्लानिंग है। जैसे मैं यहाँ देखिए, यहाँ है प्लानिंग फॉर चिल्ड्रेन। इसमें भी LIC की जो योजनाएं हैं उनके ज़रिए बच्चों के लिए अच्छी सी प्लानिंग कैसे बनाई जाए, ये यहाँ पर बताया गया है। और बेस्ट प्लानिंग के अंतर्गत अभी तो इसमें 3 वीडियो मैं डाल रहा हूँ, जो LIC के अच्छे प्लान्स हैं उनके ज़रिए और ज़्यादा बेनिफिट के लिए प्लानिंग कैसे की जा सकती है। तो यह जो प्लेलिस्ट है इसमें यह बताया गया है। तो इस तरह से आप LIC की पॉलिसी की जानकारी आप ले सकते हैं। या आप चाहते हैं अपने समय को बचाना, तो आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर संपर्क करें या फेसबुक के जो मैसेज है आप वहाँ से आप हमें संपर्क करें। आप जो आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से हम आपको प्लानिंग दे सकते हैं। तो YouTube का जो चैनल है या YouTube का चैनल का उपयोग मैं करता हूँ LIC की जो चीज़ें हैं, LIC के जो प्लान्स हैं या सर्विसिंग की जो जानकारियाँ हैं वो आप तक पहुँचाने का। तो इसके ज़रिए आप जानकारी पा सकते हैं। दूसरा चीज़ यह है कि आपका जो करीबी एजेंट होगा वह जो बताएगा, आई थिंक आपको वह जानकारी सही तरीके से हमारे YouTube चैनल के ज़रिए मिल सकती है। इसके बाद अगला चीज़ आता है वार्तालाप आप हमसे कर सकते हैं। आपने YouTube का चैनल देखा, YouTube का चैनल देखने के बाद अब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, तो आज सोशल नेटवर्किंग साइट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, तो तमाम जगह से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं लगभग सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ करता हूँ। देखिए ये व्हाट्सएप है जिसको कि मैं कंप्यूटर से चलाता हूँ। ये व्हाट्सएप ऑन किया तो व्हाट्सएप के ज़रिए मेरे कुछ ग्रुप्स हैं, यहाँ थोड़ी सेटिंग ले रहा है। तो ये मेरे ग्रुप्स हैं, जैसे रितेश LIC 54 से मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। तो इन ग्रुपों के ज़रिए या पर्टिकुलर, जैसे आप कस्टमर हैं, ये राम प्रवेश महतो जी, इन्होंने संपर्क हमें किया हुआ था, अभी कल की डेट में इनसे कुछ बातचीत हो रही थी। तो ये चूँकि
मैसेज नहीं लिख पा रहे थे, तो इन्होंने जो है हमें संपर्क किया, तो उस हिसाब से वॉइस मैसेज के जरिए मैंने इन्हें पॉलिसी बताई। तो इस तरह से आप पॉलिसियों की जानकारी पर्टिकुलर अपने लिए पा सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मैसेज लिख के या वॉइस मैसेज के जरिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक के जरिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक में आप जाइए, मेरा मोबाइल नंबर डाल के आप सर्च कर दीजिए, मैं आपको यहाँ मिल जाऊँगा, या रितेश LIC एडवाइज़र आप यहाँ लिखकर जैसे ही सर्च करेंगे फेसबुक भी आपको हमें खोज कर दे देगा। आप यहाँ से आप हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप आते हैं यहाँ मैसेज बॉक्स में आकर, आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं आप अपने क्वेश्चंस को भेजिए, निश्चित रूप से आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो इस तरह से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद सबसे बढ़िया चीज़ स्काइपी आई हुई है। आज की डेट में स्काइपी एक ऐसा साइट है, मैं समझता हूँ कि यह कितनी भी ज़्यादा दूरी हो लोगों को आमने सामने कर देती है। तो स्काइपी के जरिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसके उत्तर आपको मिल जाएं। इसके बाद अब एक चीज आती है, आप पॉलिसी मुझसे कराएंगे कैसे। यदि आप पॉलिसी लेना चाहते हैं, आपने वीडियो देखा और आप मुझसे पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आता है वो आता है कि पैसे की सुरक्षा क्या है। मुझे ही अगर किसी को पैसे देने होंगे तो सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैसा डिस्टर्ब हो जाए। तो सर जी, इसके लिए रास्ता, सबसे अच्छा रास्ता ये है कि LIC आप चाहे मुझसे कराएं या ना कराएं, ये बात की बात है, लेकिन जब भी आप पेमेंट करते हैं किसी को तो LIC चेक एक्सेप्ट करती है। आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के नाम से चेक काट कर जो अमाउंट का चेक है आप दे दीजिए। चूँकि चेक भारतीय जीवन बीमा निगम के पक्ष में होगा तो उस चेक को कोई कैश नहीं कर सकता है, तो पैसे की सुरक्षा तो आपकी वहाँ हो जाती है। दूसरा चीज़, आप यदि चाहते हैं पैसे को कैश के रूप में जमा करना, वो भी प्रॉब्लम का विषय नहीं है। आपके नज़दीक में जो ब्रांच LIC की है आप वहाँ पर ले जाकर कैश जमा कर सकते हैं। आप पॉलिसी कराने को तैयार हैं, आप हमें संपर्क करें, आप अपना एड्रेस आप हमें दीजिए, आपके एड्रेस पर मैं पहुँच जाता हूँ। पैसे आप चाहें तो खुद ले जाकर अपने ब्रांच में, जो आपके नज़दीक में ब्रांच होगा वहाँ आप जमा कीजिए, और पॉलिसी आपकी उसी ब्रांच से, जो आपकी नज़दीकी ब्रांच होगी, जो आपके घर के करीब होगी, जहाँ से आपको सुविधा होगी, आपकी उसी ब्रांच से पॉलिसी आपकी हो जाएगी। इसके बाद दस्तावेज तैयार करना, आप मुझसे बात किए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे पॉलिसी को चालू कराने में, इसकी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। आप अपने दस्तावेज कंप्लीट कर लीजिए, जो प्रीमियम आपके पास जमा करनी है अपने पास से, वो प्रीमियम की व्यवस्था कर लीजिए, और जब मुलाकात होती है तो सभी चीज़ों को कंप्लीट कराकर आप कैश को ब्रांच में, जो नज़दीकी ब्रांच है, आप वहाँ जमा कीजिए और पॉलिसी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आपके दस्तावेज आपको, जो पॉलिसी की रसीद है, बॉन्ड है, वो आपको आपके घर पर उसी समय मिल जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, जब मुझसे लोग संपर्क करते हैं तो कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर पॉलिसी तो हम आपसे करा देंगे, अब पॉलिसी अगर दूर से हो जाएगी, आप जहाँ से हैं, मैं यूपी से हूँ, तो आप यूपी से अगर आप पॉलिसी करेंगे तो अब तो ब्रांच तो काफ़ी दूर हो जाएगी, तो मेरे लिए समस्या होगी। तो सबसे पहला चीज़ यह है कि मित्र, आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। आप अगर चाहते हैं कि पॉलिसी आपके नज़दीकी ब्रांच में हो, तो आप हमें जब संपर्क करते हैं तो आपके एड्रेस पर मैं पहुंचता हूं, वहां पर आपकी जो नज़दीकी ब्रांच है, उस नज़दीकी ब्रांच से ही पॉलिसी आपकी होगी। आपके दस्तावेज कंप्लीट करके, जैसे जो भी KYC है उसको कंप्लीट करके, फॉर्म को भरकर, और जो आपकी नज़दीकी ब्रांच होगी उसी ब्रांच से पॉलिसी आपकी हो जाएगी। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और आ सकता है, मान लीजिए पॉलिसी तो करने के लिए आपने किसी से कर लिया,
अब पॉलिसी करने के बाद उसकी आने वाली जो प्रीमियम्स है वो कैसे जमा होगी, या जैसे भविष्य में एड्रेस चेंज करना हुआ या भविष्य में आपके सामने कोई दिक्कत आती है तो उसका सलूशन कैसे होगा। हो सकता है मेरी दूरी आपसे काफ़ी ज़्यादा हो, तो इसका कार्य कैसे होगा, इसका भी समाधान मित्र है। सबसे पहला चीज़ तो यह है कि मैसेज के जरिए मोबाइल एक ऐसा साधन है जो काफ़ी दूरियों को कम कर दिया है। तो पहली जो हमारी जो सेवा होती है, पॉलिसी जिन लोगों ने हमसे की हुई है, और बहुत सारे तो ऐसे भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जिनका बीमा भी मैं नहीं किया हूं, लेकिन उनको पॉलिसी की सर्विसिंग मैं प्रोवाइड करता हूं। तो यदि आपने पॉलिसी मुझसे कराई तो सबसे पहला चीज़ होता है कि प्रीमियम, यदि आपकी अगले महीना में नेक्स्ट मंथ में प्रीमियम आने वाली है तो सबसे पहले 1 महीना पहले आपकी मोबाइल में मैसेज के जरिए सूचना पहुंच जाता है कि आपकी किस्त अगले महीने में आने वाली है। जिस महीने में प्रीमियम है उस महीने में भी एक बार सूचना दी जाती है मैसेज के जरिए। इसके बाद व्हाट्सएप, ईमो, इस तरह की जो साइटें हैं इनका उपयोग करके भी आपके प्रीमियम संबंधित सूचनाएं आप तक पहुंचाई जाती हैं मेरे द्वारा, मेरे स्टाफ के माध्यम से। तो यह जानकारी आपको मिलती रहती है। दूसरी चीज़ है, प्रीमियम जमा करने की समस्या हो सकती है कि भाई प्रीमियम जमा करने के लिए कैसे हम उपयोग करें, किस हिसाब से हम प्रीमियम जमा करेंगे। तो इसके लिए एलआईसी ने एक व्यवस्था दी हुई है ईसीएस की, यानी आपका जो बैंक खाता है उस बैंक खाते को आपके एलआईसी की पॉलिसी से अटैच कर दिया जाता है। तो जिस डेट से आपकी पॉलिसी चालू होती है, यानी जो डेट आप चूज करते हैं ईसीएस के लिए, उस डेट पर आपके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए। ऑटोमेटिकली आपका पैसा उतना कटेगा जो प्रीमियम आपकी होगी और आपकी एलआईसी पॉलिसी में जमा हो जाएगा। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं या आप सैलरी सेविंग के माध्यम से पॉलिसी कराना चाहते हैं कि जो सैलरी आपको मिलने वाली है उसी से पैसे कट जाए, तो इस माध्यम से भी पॉलिसी करना काफ़ी फायदेमंद होता है। तो प्रीमियम जमा करने का कोई लफड़ा ही नहीं रहता। आपको ध्यान हो न हो, बस आपके अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए, उतने पैसे कटेंगे और एलआईसी की आपकी पॉलिसी में जमा हो जाएंगे। तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हाँ, एक तीसरा ऑप्शन है। आज एलआईसी ने ऑनलाइन प्रीमियम जमा करने की भी व्यवस्था दे रखी है। यदि आप ऑनलाइन अकाउंट यूज करते हैं तो आप इसके जरिए भी अपने प्रीमियम को बड़े ही आसानी से जमा कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास एलआईसी ने मिनी ऑफिस दिया हुआ है। एलआईसी की मिनी ऑफिस मुझे मिली हुई है। प्रीमियम पॉइंट हमारे यहाँ है। तो अब दो रास्ते हैं। यदि आप चाहते हैं कि प्रीमियम हमारे थ्रू जमा करना, तो आप पैसे आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रीमियम जमा करने के बाद आपको रसीद आपकी मेल आईडी पर भेज दी जाती है। यदि मेल आईडी या ऑनलाइन यूज़र आप नहीं हैं तो उस कंडीशन में पोस्ट ऑफिस बढ़िया माध्यम है। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो आपकी रसीद होती है वो आपके घर के पते पर पोस्ट कर दी जाती है। और यदि इसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं भाई कि मैं आपके यहाँ तक पहुँचूँ, तो मेरा प्रयास होता है कि पहुँच कर भी यह जो सर्विस का कार्य है वो किया जा सकता है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कि हो सकता है कि आपको कोई जानकारी चाहिए, पॉलिसी स्टेटस जानना है कि आपकी पॉलिसी की क्या कंडीशन है। यदि पॉलिसी बंद हो गई है तो वो चालू कैसे होगा। आप पॉलिसी से लोन लेना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। इन केस अगर किसी की डेथ हो गई तो डेथ क्लेम का पेमेंट कैसे होगा। तो मित्र ये सारी चीज़ें जो है ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो आज की डेट में ऑनलाइन मुझसे संपर्क करते हैं, अपने पॉलिसी की जानकारी ले रहे हैं। पॉलिसी बंद हो गई तो चालू कैसे होगी। ये सारी सेवाएं आपको मिलती रहेंगी भविष्य में यदि आप पॉलिसी मुझसे लेते हैं तो। और यदि आपने पॉलिसी नहीं भी ली है, यदि आपकी कोई समस्या है, कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें निश्चित रूप से संपर्क कर सकते हैं और मुझे आपकी सहायता करने में खुशी होगी। और यदि आप मुझसे पॉलिसी कराना चाहते हैं तो आप निसंकोच आप पॉलिसी ले सकते हैं। आपके पैसे की पूर्णतया सुरक्षा होगी, यह मैं वायदा करता हूँ।
दोस्त, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। रितेश LIC एडवाइज़र, यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9415848410। इस नंबर के जरिए मैं व्हाट्सअप से जुड़ा हुआ हूँ, आप हमारे व्हाट्सअप पर संपर्क कर सकते हैं। और यह मेरी मोबाइल नंबर है 9450501340। यदि आपको आवश्यकता समझ में आती है तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। यह हमारी मेल ID है, आपको अगर कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट riteshlic.wordpress.com पर आप LIC की चीज़ों को जान सकते हैं। और यदि गूगल सर्च इंजन से आप मुझे सर्च करते हैं तो गूगल तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट से मुझे जो मेरी जिस सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक है, गूगल प्लस है, ट्विटर है, तो इनके लिंक गूगल आपको दे देता है। जैसे मान लीजिए आप जानना चाहते हैं मेरी फेसबुक के लिंक पर आप जाना चाहते हैं, तो आप google.co.in को आप ओपन कर लीजिए, उसमें रितेश LIC एडवाइज़र लिखिए और बगल में फेसबुक लिख दीजिए, तो गूगल फेसबुक के लिंक को आपको दे देगा। तो आप फ्रेंड रिक्वेस्ट हमसे कर सकते हैं। और सच मानिए दोस्त, चाहे किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट से अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो इसकी मुझे बेहद खुशी होती है, क्योंकि मुझे एक नया मित्र आप जैसा मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। काफ़ी क्वेश्चंस के उत्तर मैं सॉल्व कर पाया होऊंगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो निसंकोच आप हमें संपर्क करें। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।